गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे स्पेशल सेशन इतिहास में आज हम बात करेंगे मध्यकालीन इतिहास में। और मध्यकालीन इतिहास में आज हम बात करेंगे विजयनगर साम्राज्य की, जो कि दक्षिण भारत में दो भाइयों द्वारा स्थापित किया गया साम्राज्य। तब दिल्ली में थे तुगलक और तुगलक वंश में थे मोहम्मद बिन तुगलक। हम आपको बताएंगे विस्तार से। हम आपको बता दें, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उस वक्त दिल्ली पे राज था तुगलक वंश का और तुगलक वंश में थे मोहम्मद बिन तुगलक। हरिहर और बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर उनके वंश का नाम रखा संगम वंश। हरिहर और बुक्का काम्पली राजा में मंत्री थे। मोहम्मद तुगलक ने जब काम्पली को विजित किया यानी जीता, तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया और इन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया। बाद में उन्हें दक्षिण के विद्रोह को शांत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भेजा गया। वे उस कार्य में सफल नहीं हुए और अंत में एक संत विद्यारण्य के प्रभाव में आकर उन्होंने पुनः हिंदू बन गए और विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से शिक्षा ली थी और इसी आगे फिर इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और इस साम्राज्य पे 4 वंशों की स्थापना हुई: संगम वंश, सालू वंश, तुल्लभ वंश और अराविडो वंश। और इन्हीं वंशों में कहते हैं विजयनगर साम्राज्य। हम आपको बता दें, विजयनगर यानी विजय का शहर, एक शहर और साम्राज्य दोनों का नाम था। साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में 1336 ईस्वी में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी, जब दिल्ली पे था तुगलक वंश और तुगलक वंश में कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ये उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप के दूरतम दक्षिण तक फैला हुआ था विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन था, जो इस प्रकार है: संगम, जिसकी स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी, उसके बाद सुलू वंश, उसके बाद तुलु वंश और उसके बाद अराविदु वंश। हम आपको बता दें, ये सभी वंश एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको याद कर लेना कि विजयनगर साम्राज्य पर 4 महत्वपूर्ण राजवंशों का नाम क्या था: संगम, सुलु, तुल्लभ और अराविदो वंश। तुल्लभ वंश के कृष्णदेव राय, जिनका शासनकाल 1509 से 1529 तक था, यानी अब 1529 इनके शासनकाल में दिल्ली पे राज आ चुका था मुगलों का। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक था और उनके शासन में विस्तार और समय की इनकी विशेषता थी। उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में प्रभावशाली गोपुरम जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने विजयनगर के पास एक उपनगरीय बस्ती की भी स्थापना की, जिसे नागालपुरम कहा जाता है। उन्होंने तेलुगु में अमुक्त मलयद के नाम से जाने वाली शासन कला की ग्रंथि की रचना की। हम आपको बता दें, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि अमुक्त मलयद किसने रचना की? इसका आंसर होगा विजयनगर साम्राज्य, और विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय ने। विजयनगर शासकों के संरक्षण में फैले दक्षिण भारत के हिस्सों में द्रविड़ वास्तुकला को भी संरक्षित किया गया। इसके अलावा विजयनगर वास्तुकला को रानी का स्नान और हाथी अस्तबल जैसी धर्मनिरपेक्ष इमारतों में इंडो इस्लामिक वास्तुकला के तत्वों को अपनाने के लिए जाना जाता है, जो एक अत्यधिक विकसित और बहुधार्मिक और बहुजातीय समाज का प्रतिनिधित्व करती है। हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों ने राज किया? आपका आंसर होगा 4: संगम, सुलभ, तुल्लभ और अराविड। अगला क्वेश्चन आएगा कि तुल्लभ वंश के कृष्णदेव राय क्यों प्रसिद्ध थे? वो थे गोपुरम के लिए। इसके अलावा उन्होंने तेलुगु में अमुक्त मलयद नाम के ग्रंथ की रचना भी की थी। हमारे आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू।